अटैक कोचिंग, जहां पर ड्रीम सिर्फ बातों से नहीं एक्शन से कंप्लीट होते हैं। एंड थंबनेल टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको नॉर्मल प्रिपरेशन वर्सेस अटैकर्स चैंपियंस की प्रिपरेशन का कंपेयर बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है और एक छोटा सा गिफ्ट भी है मेरा, जो कि आपका पेंडिंग था ईद से लेकर अब तक। तो वो जो गिफ्ट है आज मैं एक्सपोज भी करने वाली हूँ, और साथ ही साथ अटैकर्स एमडी कैट बैच में आपने इनरोलमेंट कैसे लेनी है, ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आपने इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज इस प्रिपरेशन के साथ साथ आपको जस्ट स्टडी नहीं करवाई जाएगी, आप लोगों को एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, डिफरेंट चैलेंजेस दिए जाएंगे, गेम्स लाइक आपकी स्टडी होगी, एंड हर चीज को प्रैक्टिकल वे में तुम लोगों की मैथ प्रक्रिया सॉल्व करवाएगी। सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप नजर आ रहा है, अटैकर्स एमडी कैट एंड नम्स बैच। तो ये जो था जस्ट ये बैच जो है, यहाँ पर डेमो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की गई। अब काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको डेमो क्लासेस का पता ही नहीं था, या फिर जिन्होंने डेमो क्लासेस मिस कर दी, या फिर कुछ न्यू स्टूडेंट्स, और काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, मतलब पंजाब से बिलोंग करने वाले, जो कि अपने एफएससी एग्जाम्स में बिजी थे, तो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी डेमो क्लासेस कवर होंगी, एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस बैच में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाए, और ये बैच आपके एमडी कैट और नम्स को किस तरह कवर अप और क्लियर करवा सकता है। चैंपियंस, अगर तुम लोग भी अपने एमडी कैट और नम्स की प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो और सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपना एमडी कैट और नम्स क्रैक करना चाहते हो, और इस ड्रीम को लेकर के तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, तो सबसे पहले ये वीडियो तुम्हारे लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका भी यहाँ पर एडमिशन हो सकता है अटैक कोचिंग में। और वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को, जैसे कि मैंने डेमो क्लासेस में बता दिया था, कि अटैक कोचिंग में जस्ट सीरियस स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। मींस सीरियस स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप नहीं कर सकते तो सॉरी टू से आप बैच में एनरोलमेंट ना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक कोचिंग के ये जो ऑफिशियल बैच अब स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किस टाइप से प्रोवाइड किए जाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैंपियन, सबको पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने स्टडी कैसे करनी है। अब एक क्लास है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक क्लास है, वहां पर एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, वहां पर टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं, और वहां पर फेलियर्स भी हैं। अब सबका माइंड एक जैसा नहीं है, तो आप सबको एक साथ लेकर नहीं चल सकते। इसी तरह चैंपियंस, आप लोगों के लेक्चर्स हैं, आप पूरे यूट्यूब पर देख लो, एमडी कैट के कहीं पर भी बेसिक लेक्चर्स नहीं मिलते। और आप सबकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप एमडी कैट को सबसे पहले एडवांस लेवल से स्टार्टअप करते हो, बट ऐसा नहीं करो। आप लोगों ने एमडी कैट की प्रिपरेशन जो करनी है, अटैकर्स बैच की तरफ से आप लोगों को सबसे पहले बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड नेक्स्ट डे उसका बेसिक टेस्ट लिया जाता है, और उसके अगले दिन आपको बेसिक से एडवांस लेक्चर्स की तरफ लेकर जाती हूं मैं, और नेक्स्ट डे उसका एडवांस टेस्ट लिया जाता है। मींस के इसमें बेसिक से एडवांस, मींस के एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट सब कवर अप हो रहे हैं, और सबको एक ही रोड पर लेकर जाना है, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर तुम सबको डॉक्टर बनाना है, ठीक है। तो चैंपियन समझ जाओ, अभी अगर तुम एवरेज हो या फिर टॉपर हो, इस रोड पर तुम भी चल सकते हो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पर पहुंच सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकर्स बैच में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट ये लाजमी है कि आपको सीरियस होना है अपनी प्रिपरेशन में, और जो जो चैलेंजेस मैं यहाँ पर इस ग्रुप में प्रोवाइड करती जाऊं, तुम सब ने उसको फॉलो अप करना है, डेली का वर्क डेली करना है। अब वो चैलेंजेस कैसे होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने जो आपको वर्क दिया जाए, ठीक है, इस बैच की तरफ से, चाहे वो स्टडी रिलेटेड है, चाहे वो कोई और टास्क है, वो सब आपने पूरे करने हैं। अब वो कोई और टास्क से मुराद क्या है, ठीक है। स्टडी का तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से स्टडी होगी, और अगर आपके मार्क्स उन टेस्ट में कम आते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो बी वेयर बिफोर ज्वाइनिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि जस्ट स्टडी नहीं होती, इसमें कुछ और चीजें भी हैं, तो आपकी तरफ तो स्क्रीन पर देख। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल चैंपियंस, आप स्क्रीन पर देखो, आपको कुछ रूल्स नजर आ रहे होंगे। तो इसमें रूल्स में कुछ स्टडी से हटकर कुछ टास्क हैं जो इस ग्रुप में आपको कवर अप करवाए जाएंगे, बिकॉज आपने जस्ट एमडी-कैट या नर्म्स क्लियर नहीं करना, तुम सब ने फ्यूचर का अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर बनना है। और जब यहाँ से प्रिपरेशन करके निकलोगे तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम सब एक बुक वर्म बनो, सिर्फ और सिर्फ बुक वर्म नहीं बनना चैंपियंस। तुम सब ने एक रोड पर चलना है और वो रोड सिर्फ सक्सेसफुल पर्संस का रोड होता है। तो देखो अपनी स्क्रीन की तरफ, तो इसमें जो है आपके जो कुछ चैलेंजेस होते हैं इन बैच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट नंबर टास्क है वो डेली स्टडी टास्क कंप्लीशन। आपने, अगर आप डेली स्टडी टास्क कंप्लीट कर सकते हो देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज अगर आप थोड़े से लेजीनेस है आपके अंदर तो तब भी तुम लोग ज्वाइन करो। पता है वो लेजीनेस मैं खुद दूर कर दूंगी तुम लोगों की, और साथ ही साथ यहाँ पर पनिशमेंट्स इसी वजह से हैं। लेकिन हाँ, एक रियलिटी ये है, अगर आपको पनिशमेंट से थोड़ा प्रॉब्लम है तब भी आप ज्वाइन ना करो, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस फॉलो होती है, ठीक है। अगर आप एक वर्क सही से नहीं कर पा रहे हो तो मैं कभी भी उसको आगे लेकर नहीं चलती जब तक तुम लोगों का वो वाला वर्क कंप्लीट ना हो जाए। तो चैंपियंस इस चीज को समझो। एंड सेकंड थिंग इज दैट, आप सेकंड पॉइंट देखें तो उसमें आपको पता चलता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑन टाइम। अगर आपने अटैकर्स बैच में, अटैकर्स चैंपियंस में इन्वॉल्वमेंट लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आपकी एक डिसिप्लिन रूटीन बनानी है। मैंने डेली मॉनिटरिंग हुआ करेगी इन सब चीजों की जिनका मैं अभी जिक्र करने वाली हूं। तो देखो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑन टाइम, इस चीज की मॉनिटरिंग होगी। देन आपने 8 से 10 ग्लास वाटर डेली पीना है, ठीक है। मिनिमम 20 मिनट्स योगा या फिर एक्सरसाइज लाजमी करनी है दिन में, और उसके बाद मिनिमम 8 और स्लीप आपकी लाजमी होनी चाहिए। देन डेली शॉवर लेने आपने, चाहे सर्दी है गर्मी है, अटैकर्स चैंपियंस मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, तुम लोगों ने लेना है तो लेना है। हेयर्स एंड स्किन केयर डेली ग्रूमिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एंड क्लीन क्लॉथ्स, अटेंड क्लासेस लेक्चर्स रेगुलरली, एंड 5 टाइम्स नमाज, डेली नमाज बहुत जरूरी है, ठीक है। और तहज्जुद नमाज वो पढ़ते हो तो बेस्ट है। इन सब चीजों को बताने का मकसद ये है कि अगर तुम वाकई में सीरियस हो अपने गोल के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, ना सिर्फ एमडी-कैट और नाम्स क्रैक करने के लिए बल्कि एक फ्यूचर का अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, तुम सबको अटैकर्स बैच के ये चैलेंजेस में फॉलो अप करने पड़ेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो डिसिप्लिन स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ये सुनकर उन्हें एक्साइटमेंट ही हो रही होगी, ना कि उन्हें कुछ ऐसा बुरा फील हो रहा होगा। फर्स्ट में आपकी स्टडी के साथ साथ आपकी हेल्थ केयर भी की जाएगी, और हेल्थ केयर क्यों इतनी जरूरी है और मैं क्यों इस पर हर साल इतना फोकस करती हूँ। तो देखो चैंपियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपसे स्टडी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब काफी स्टूडेंट्स होते हैं एमडी-कैट टेस्ट में वो स्ट्रेस की वजह से अपना टेस्ट ही नहीं कर पाते सही, ये भी चीजें हैं, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इस बैच में तुम लोगों को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन हेल्थ इतनी जरूरी इस वजह से चैंपियंस, और आपकी स्टडी को ये हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। इंडियन बायोलॉजी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर था जिसमें वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई थी, ठीक है। आप लोगों का ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वाटर, आपकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वाटर के थ्रू, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, और वो कहां से मिल रहा है, फूड की वजह से, ठीक है। अगर तुम लोग खाओ पियोगे टाइम पर नहीं, तुम लोग पानी सही से नहीं पियोगे, तो बिल्कुल ग्रांटेड नहीं बोल सकते कि किसी स्टूडेंट्स का एमडी-कैट या फिर नर्म्स क्लियर होगा। इन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो, इन चैलेंजेस को कबूल कर सकते हो, तो देन यू शुड, तो आपको लाजमी अटैकर्स बैच में अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई का कुछ प्रोसेस है, अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। अप्लाई का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ज्वाइन करना है, देन आफ्टर आप लोगों को कुछ पेमेंट्स मेथड बताए जाएंगे, ठीक है। फी काफी रीजनेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर पेमेंट आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, देन उसके बाद ही आपका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड देन वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक एडमिशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब इस फॉर्म को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज में देखें, इसमें आपसे पूछा गया है आई एम अप्लाइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, आपने एमडी-कैट प्रिपरेशन करनी है, नाम्स प्रिपरेशन करनी है, या फिर किसी और मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपने उसको चूज कर लेना है। तो देन आफ्टर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो उसमें आपका फुल नेम पूछा जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ठीक है, आपका जेंडर, पासपोर्ट साइज पिक्स,
पिक्स, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्स अपनी तैयार रखो, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज पिक्स जो है यहाँ पर लगेंगी। देन आफ्टर आपका बे फॉर्म, CNIC नंबर, ठीक है, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर, आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने ये लिखना है, फादर कॉन्टैक्ट नंबर क्योंकि ड्यू टू सम इमरजेंसी, ठीक है, एंड स्टडी इश्यूज की वजह से तुम लोगों के फादर या मदर गार्डियन नंबर जो है लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका फादर कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है, मदर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ऑप्शनल है आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। फादर CNIC नंबर आपने लिखना है, अपना रिलीजन लिखना है, अपनी कास्ट लिखनी है, ठीक है। देन आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन जो है, आपका फादर ऑक्यूपेशन, ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं, एंड मदर ऑक्यूपेशन, देन नंबर ऑफ सिबलिंग्स, योर पोजीशन अमंग सिबलिंग्स, ठीक है। देन आफ्टर गार्डियन नेम इफ नॉट पेरेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने थे और परसेंटेज है आपने यहाँ पर पुट करनी है। देन आफ्टर FSC मार्क्स, देन आफ्टर आपकी MD-CAT अटेम्प्ट, ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, ठीक है, ये भी आपने मेंशन करना है। देन आपकी प्रीवियस MD-CAT स्कोर, अगर आपने प्रीवियस MD-CAT दिया था तो आपका कितना स्कोर बना था वो भी यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, तो मुझे पता है तुम लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा, ठीक है, और वीकेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वो फिजिक्स होगा, है ना। अगर मैं राइट हूँ तो अभी मुझे कमेंट में बताओ। तो आफ्टर आपने यहाँ पर अटैच क्या करना है, अपना मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, FSC रिजल्ट कार्ड, बे फॉर्म, CNIC कॉपी, ठीक है। अगर आपका CNIC नहीं भी बना हुआ तो नो इशू, आप बे फॉर्म की कॉपी जो है ना यहाँ पर अटैच कर सकते हो। पेरेंट CNIC, ठीक है। देन पासपोर्ट साइज फोटोज 2 आपने यहाँ पर अटैच करनी है, जैसे कि मैंने पहले बता दी थी, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म के पेज नंबर 2 पर मूव करो चैंपियंस, उसमें आपका ड्रीम एंड मोटिवेशन सेक्शन आता है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, इसमें आपने कुछ लाइंस लिखनी है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, उसी की बेस पर आपको यहाँ पर अटैक कोचिंग में सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है आफ्टर MD-CAT व्हाट डू यू वांट टू परस्यू, ठीक है। MD-CAT के बाद आप MBBS करना चाहते हैं या फिर BDS, तो ये भी आपने लास्ट में मेंशन करना है। देन आपने लिखना है अपनी स्टडी असेसमेंट में करंट डेली स्टडी आवर्स, आप कितने आवर्स जो है स्टडी करते हैं डेली, और बिगेस्ट वीकनेस आपकी क्या है इसमें, लेजीनेस है, टाइम मैनेजमेंट, मोबाइल एडिक्शन तो सबकी होगी चैंपियंस, मुझे पता है। और ये जो आपकी डिटेल्स हैं आपने पढ़ लेनी है। डू यू फॉलो अ डेली रूटीन, यस या नो। देन आफ्टर क्या स्टडी रूटीन डेली फॉलो अप करोगे, अगर यहाँ पर किसी ने नो लिखा ना वहां सारा एडमिशन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर यस ही पुट करना है, ठीक है। एंड हाउ वुड यू रेट योर कंसिस्टेंसी इन स्टडी, आप लोगों ने यहाँ पर झूठ नहीं लिखना, ठीक है, रियलिटी लिखनी है। आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है स्टडी में, 5 और 5 स्टार्स या फिर कुछ कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, तो उतना ही मेंशन करना है चैंपियंस। उस हिसाब से ही मैंने तुम लोगों को उस कैटेगरी में डालना है और साथ ही साथ उतनी ही फोकस से प्रिपरेशन करवानी है। देन आफ्टर डू यू अटेंड एनी कोचिंग ट्यूशन, कि आपने पहले से कोई कोचिंग या फिर ट्यूशन ज्वाइन की हुई है, अगर नहीं तो नो करो, अगर यस तो आपने उसका नेम लिखना है और उसकी टाइमिंग्स लिखनी है। टाइमिंग इस वजह से जरूरी है बिकॉज चैंपियंस आप लोग अगर यहाँ टैग कोचिंग ज्वाइन करते हो, टैग बैच ज्वाइन आपने करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कोई और अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो उसकी टाइमिंग और यहाँ टाइमिंग जो है वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, वरना प्रिपरेशन आपकी नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। तो देन आफ्टर जो है आपकी एकेडमिक डिटेल्स एडिशनल आपकी वही डिटेल्स आ जाती हैं, FSC टेस्ट नेम वगैरह स्कोर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपके वही आ जाते हैं, तो आपने अगेन यहाँ पर अटैच कर देने हैं। देन आप थर्ड पेज पर मूव करें कि व्हाई शुड अ टैग कोचिंग गिव यू एडमिशन, तो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, एज ए इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों ने सबने वॉइस नोट में सेंड करना है कि अटैक कोचिंग आपको एडमिशन क्यों दे तुम लोगों को एडमिशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है ना आप मैं बताऊंगी नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको खुद ही पता हो कि हमें क्यों एडमिशन यहाँ पे मिलना चाहिए। अटैक कोचिंग में मेरे अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है जो अटैक कोचिंग मुझे एडमिशन दे, ठीक है। तो इसको जो है वॉइस नोट में आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है, देन इसकी वॉइस जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। देन आफ्टर आपका व्हाट्सएप नंबर आपने लिखना है, ठीक है। डेट सबमिटेड, जिस दिन आप फॉर्म फिल करके सेंड करते हो और ये सबमिट करते हो वो डेट आपने लिखनी है, ठीक है। डिसिप्लिन एग्रीमेंट एंड स्टूडेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ये बहुत चीज जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर अटैक कोचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर एडमिशन आप सबको एक तो एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एडमिशन सर्टिफिकेट बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड देन आफ्टर आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक बिग चैलेंज है कि यहाँ पर आप सबसे ओथ लिया जाएगा, मींस के ओथ सेरेमनी होने वाली है यहाँ पर अटैकर्स चैंपियंस की मींस के ओथ सेरेमनी तुम सबको पता होगा, ठीक है। एस्पायरेंट्स और MBBS में जाने का शौक है तो ओथ सेरेमनी को तो सबको पता होगा,
ये, ठीक है। तो आपने जो है ओथ लेना है, ठीक है, और इसकी जो डिटेल्स होंगी डिटेल शीट में तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, उस पर क्या क्या लिखा होगा और किस चीज का हलफ उठाना है, ठीक है, कि इस प्रिपरेशन में जो है आप एक तो सीरियस रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, और डेली कवर डेली करोगे, सारे चैलेंजेस कंप्लीट करोगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे, और जो मॉनिटरिंग होगी उसको आप बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो है फिलअप करते जाओगे, ठीक है। तो ये ओथ लिया जाएगा, और ये ओथ जो है सब स्टूडेंट से वीडियो फॉर्म में लिया जाएगा, और गर्ल्स के लिए आप पर्दे में भी रहते हुए ये ओथ दे सकते हो अगर आपको प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, ठीक है। और ये जो ओथ है वीडियो फॉर्म में तुम सब ने मेरी तरफ सेंड करना है। देन आफ्टर आपको टैग कोचिंग की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दैट इज एडमिशन सर्टिफिकेट, और उसकी बेस पर आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, और उसकी बेस पर आपकी इस बैच में इनरोलमेंट हो जाएगी। तो चैंपियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनरोलमेंट ना सिर्फ एमडी कैट वालों के लिए, ये नॉर्म्स वालों के लिए भी है, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि अगर आप एमडी कैट और नॉर्म्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिलिंग में होगी, एक ही फी में होगी, और उसके लिए एक ही ओथ होगा और एक ही एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको डबल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें आपकी प्रिपरेशन साथ की हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो एमडी कैट है और नॉर्म्स है इसका सिलेबस काफी मिलता जुलता है, एंड नॉर्म्स तो लाजमी आप सबने देना है, बिकॉज अगर इनके डिफिकल्टी लेवल एक जैसे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप 2 टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, मींस के वो 2 टेस्ट भी आपस में मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से आपकी जो एमडी कैट और नॉर्म्स की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल साथ करवाई जाएगी, ठीक है। डिसिप्लिन एग्रीमेंट, ठीक है, कि स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट आपने सबसे पहले बताना है कि अब इस सिचुएशन में ज्वाइन करने से पहले आपका डिसिप्लिन कितना है, आप 10 में से कितना रेट दोगे, कंसिस्टेंसी आपकी कितनी है, हार्ड वर्क आप कितना देते हो, आप कितना हार्ड वर्क करते हो, 10 में से कितना स्कोर दोगे, टाइम मैनेजमेंट और एमडी कैट कमिटमेंट, उसमें से 10 में से तुम लोग खुद को कितना स्कोर दोगे, ठीक है। देन आफ्टर आपके डिसिप्लिन एग्रीमेंट है जिस पर आपने टिक करना है, अगर टिक नहीं करना तो क्रॉस करोगे, और अगर क्रॉस कर दिया ना किसी पर, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम लोग सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो टिक इस पे है, आई विल अटेंड क्लासेस रेगुलरली, तुम लोग अगर अटेंड कर सकते हो क्लासेस रेगुलरली तब, ठीक है, इस पे टिक करना है। आई विल अटेम्प्ट डेली टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, ठीक है, ये भी एक किस्म का आपका रिटन ऑथ है, ठीक है। आई विल कंप्लीट ऑल असाइन्ड टास्क ऑन टाइम, आई विल रिस्पेक्ट टीचर स्टाफ एंड फेलो स्टूडेंट्स, एंड आई अंडरस्टैंड दैट रिलेटिव नेग्लिजेंस may result in the removal from the batch, ठीक है। जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ, हाँ सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पायरेंट्स को एडमिशन मिलने वाला है, एडमिशन भी वो ही स्टूडेंट्स रह पाएंगे जो सीरियस होंगे, देन जो सीरियस नहीं होंगे उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। मींस के आपकी हर प्रॉब्लम में, आपके हर इशू में मैं साथ खड़ी होंगी, मींस का अगर किसी से कोई स्टडी नहीं हो रही तो देन आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा टाइम देके स्टडी करवाऊंगी। लेकिन आप लोगों में अगर मैंने ये चीज देख ली कि आप जो है कोशिश ही नहीं कर रहे, ठीक है, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या फिर फेलियर है, आपने कोशिश लाजमी करनी है, ठीक है, तो उस केस में आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। ये बातें गारंटी के साथ मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल ही जाता है कि कौन स्टूडेंट जो है सीरियस है कौन नहीं है, ठीक है। फिर उसके नीचे वाले पोर्शन पे देखिए, आई कंफर्म दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट एंड आई एम विलिंग टू फॉलो द रूल्स, डिसिप्लिन एंड स्टडी प्लान्स ऑफ द अटैक कोचिंग। तो आपने ये भी इसको यहाँ पर साइन कर देने हैं अगर आप बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। देन फोर्थ पर आपने देखिए आपके पेरेंट गार्डियन नेम आपने लिखना है रिलेशनशिप विद स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो ये कुछ पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल, और पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस हैं जो व्हाट डू यू वांट टू योर चाइल्ड टू जॉइन अटैक कोचिंग। तो यहाँ पर जो है आपके मदर या फादर से कुछ भी कोई भी लिख सकता है यहाँ पर, ठीक है, इसको फिलअप कर सकता है क्योंकि ये पोर्शन जो है ये पेरेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो देन आफ्टर आपने ये चीजें सारी पढ़ लेनी है, ठीक है, स्क्रीन पर शो अप हो रही है इस तरह से, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इस वजह से इसको हम देन नेक्स्ट देखते हैं। तो फाइनली हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आ जाता है चैंपियंस ओथ। चैंपियंस ओथ जैसे मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि ये स्टेटमेंट होगी, आई प्रॉमिस टू स्टे डिसिप्लिन्ड, वर्क हार्ड, respect time, remains consistent in my studies and never give up on my dreams of success. I will present attack coaching with declaration and honesty and determination. तो ये जो है इस चीज का तुमने हलफ लेना है, ओथ लेना है, वीडियो फॉर्म में मुझे मेरी तरफ सेंड करना है, देन आफ्टर आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ठीक है। आपने फिर यहाँ पर सिग्नेचर करने, अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा सकते हो, मदर या फादर से, ठीक है। देन आपका एमडी कैट में फाइनल स्कोर आपका कितना टारगेट है, आपने टारगेट कितना रखा है, 180 में से तुम लोग कितना लोगे, नाम्स में
से कितना लोगे, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है। और आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? मुझे पता है अभी काफी स्टूडेंट्स का ड्रीम मेडिकल कॉलेज किंग एंड वर्ल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा पंजाब से, बाकी जो डिफरेंट प्रोविंसेस से बिलोंग कर रहे हैं उनके भी मुझे पता है, लेकिन चलो यहाँ पर आपने अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज लिख देना है। माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ मीन्स के यहाँ पर आप अपने आप से एक वादा करोगे कि यहाँ पर जो है मैं सारे रूल्स को फॉलो अप करूंगी, और मैं बिल्कुल अपने आप से सिंसियरिटी के साथ वादा करता हूँ कि अपनी स्टडी पर फोकस करूंगी, और एक्सपेक्टेशंस मेरे पेरेंट्स और मैं फकरियां मेरे से लगा के बैठी हैं उन सब को पूरा करूंगी और करूंगा, और सबको डॉक्टर बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है आपने अपने साथ प्रॉमिस करना है। ये तो मैंने स्टेटमेंट बोल दी, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। खुद से मुराद जो आपका प्रॉमिस है खुद से, देन आपका एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच साइंस, कैंपस, ठीक है, टैग कोचिंग आपने लिख देना है, फी पैकेज, ठीक है, आपने अपनी जो फी सबमिट करवाई थी वो यहाँ पर लिखनी है, एडमिशन डिटेल, काउंसलर नेम एंड रिमार्क्स अप्रूव्ड बाय, ठीक है, यहाँ मेरा नेम लिख देना, डायरेक्ट सिग्नेचर, यहाँ तो मेरे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये आपने फॉर्म फिल करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फॉर्म फिलिंग कैसे थी और कैसे, जो तुम लोगों को बहुत टफ लग रही थी बट इतनी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि यहाँ से आप लोगों की बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स लेनी होती हैं, और एक्यूरेट डिटेल्स इस वजह से ताकि एक स्टूडेंट को समझ सकूं, बिकॉज इन इंफॉर्मेशन के बगैर अगर मैं आपको एडमिशन दे दूं और मुझे पता ही ना हो कि आपका प्रीवियस रिजल्ट क्या गुजरा है और इस टाइम आपकी सिचुएशन क्या, आप एक एवरेज हो या टॉपर हो, तो इन चीजों से अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। साथ चैंपियंस, मेरी लास्ट बात सुन लो, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन फिर मैं बताती हूँ उन चैंपियंस को ही मिलने वाला है जो सीरियस होंगे, ठीक है, और जो यहाँ पर चैंपियन सिलेक्ट हो जाते हैं टैग कोचिंग में, तो वो जो है अपने बहुत ज्यादा अपने आप को लकी समझें, बिकॉज आप लोगों की जो सक्सेस है वो गारंटीड है, ठीक है। आप लोगों का एमडी कैट गारंटेड क्लियर हो रहा है, आप लोगों का नाम गारंटेड क्लियर हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी में तुम लोगों की मैं फकरिया ले रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ओथ तुम लोग उठाओगे ना, तो यहाँ से मैं भी एक ओथ उठाऊंगी, जो ये होगा कि अगर तुम लोग यहाँ से एमडी कैट और नाम्स क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी, ठीक है। इस बैच से आप निकल ही नहीं पाओगे जब तक तुम लोगों का एमडी कैट और नाम्स क्लियर नहीं होता, ठीक है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपने अगर एक पुख्ता इरादा कर लिया कि मैंने एमडी कैट या नाम्स जो है वो क्रैक करना है, ठीक है, और यहाँ पर टैग कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी जब तक आपका एमडी कैट और नाम्स में बाकी में अच्छा स्कोर नहीं आ जाता और तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पे नहीं जाते, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ज्वाइनिंग से पहले पता होनी चाहिए थी। और चैंपियंस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन होगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी मेंशन है, अटैकर्स बैच एमडी कैट एंड नाम्स का ग्रुप का लिंक भी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। देन वहां से आप मेरा नंबर भी ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन होगा, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर सीरियस रियली में तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और सीरियस हो, सिंसियरिटी के साथ, और ओथ लेने को भी तैयार हो, हर एक चैलेंज के लिए तैयार हो, तो लाजमी ज्वाइन करो इस बैच को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे चैंपियंस को ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, देन आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है नर्म्स की और एमडी कैट की बिल्कुल सॉलिड होने वाली है, बिकॉज इस बैच में ना सिर्फ तुम लोगों की स्टडी होगी बल्कि एंटरटेनमेंट भी होगा। जैसे मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी थी कि अगर आप एक लेक्चर कंप्लीट करते हो तो आपको डॉक्टर सीरीज के एपिसोड्स प्रोवाइड करूंगी मैं, ठीक है। हर एक लेक्चर पे आपके एंटरटेनमेंट होंगे, आपके कुछ चैलेंजेस होंगे, और फर्स्ट चैलेंज जो डेमो में भी मैंने दिया था आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो चैलेंज कैसा था, क्या कैसे मेरे चैंपियंस ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को चलाया। और ना सिर्फ एमडी कैट और नाम्स बैच के लिए, एएफएनएस एएमसी के लिए भी हर साल यही है, ये हर बैच में मैं यही करवाती रही हूँ। क्यों? बिकॉज चैंपियंस में नहीं चाहते कि आप लोगों की प्रिपरेशन में जरा भी कोई टेंशन हो, जरा भी कोई स्ट्रेस हो, ओवर थिंकिंग हो। अगर कोई ओवर थिंकिंग आती है तो तुम लोग भी, मैं प्रक्रिया तुम लोग के साथ खड़ी है, आप लोगों ने जस्ट मुझे बताना है, उस प्रॉब्लम को हम सही तरीके से जो है ना सीधा करके फेंक देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आपके पास बहुत टाइम है अपनी नाम्स और एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ और सिंसियरिटी के साथ सीरियस होकर इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो देन आफ्टर आपका एमडी कैट और नाम्स दोनों क्लियर हो सकते हैं। टेक केयर माय ऑल चैंपियंस, अल्लाह हाफिज।